हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था उसके सही कुछ आंसर आज हम फिलअप करेंगे। ये पेज नंबर 15 पर है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर। कि बच्चों आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, तो उसका आंसर है इस तरह से। इट, आई कैपिटल है, इट इज रेनिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट पिक्चर। कि फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पिक्चर का, उसमें क्या हो रही है, रेनिंग मतलब कि बारिश हो रही है। अ हाउस इज ऑल्सो शोन, कि एक घर भी दिखाया गया है। द रेन वाटर कलेक्टिंग ऑन द टेरेस, की रेन वाटर कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, टेरेस। टेरेस मतलब कि छत। ऑफ द हाउस इज सेंट इन टू द ग्राउंड नियर द हैंड पंप, जो टेरेस पर जो पानी कलेक्ट हो रहा है वहाँ से वो कलेक्ट होकर ग्राउंड है जहाँ पर क्या है, हैंड पंप है, वहाँ पर भेजा जाए। किससे भेजा जा रहा है, बाय अ स्पेशल अरेंजमेंट, एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है। इन द सेकेंड पार्ट अ बॉय इज फिलिंग वाटर, की सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक बॉय है वो फिल कर रहा है। अ बॉय इज फिलिंग वाटर इन अ बकेट, कि एक बॉय है वो पानी भर रहा है, किसमें भर रहा है, तो के बकेट में भर रहा है। यूजिंग द हैंड पंप, क्या यूज करके, हैंड पंप। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर, कि आपने सेकेंड पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया, तो बच्चों उसका आंसर इस तरह से। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड पिक्चर, की फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पिक्चर का, उसमें द वाटर टैप इज शोन ओपन, की जो वाटर टैप है पानी का नल है वो कैसा है, ओपन है। टू वुमेन हु हैव कम टू फिल वाटर आर टॉकिंग नियर द टैप, जो दो वुमेन आई हैं, दो महिलाएं आई हैं, वो क्या कर रही है, पानी भरने के लिए आई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आर टॉकिंग नियर द टैप, क्यों ना बात कर रही है। द पिक्चर इज फिल्ड, जो पिक्चर है वो भर गया है। एंड द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, और वाटर क्या है, ओवरफ्लोइंग मतलब कि पानी बाहर आ रहा है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पिक्चर, की सेकेंड पार्ट है पिक्चर का, उसमें अ वुमन गोज विदाउट क्लोजिंग द वाटर टैप, कि वुमेन है वो टैप बंद किए, वाटर टैप को बंद किए बिना चली जाती है। ड्यू टू विच द अदर वुमन डज नॉट गेट वाटर, इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरी वुमन आई है उनको पानी मिलता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच थिंग्स डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर्स, वाई, कि आपको कौन सी थिंग कंसिडर करते हैं कि हाँ प्रॉपर है दोनों पिक्चर में से, और क्यों, तो उसका आंसर इस तरह से। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज शोन, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिक्चर, के जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पिक्चर का, उसमें क्या दिखाया गया है, वाटर हार्वेस्टिंग इज शोन, की वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है। इट इंडिकेट्स दैट रेन वाटर इज नॉट वेस्टेड, वो क्या इंडिकेट करता है, दिखाता है कि रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। इंस्टेड इट इज रीयूज बाय सेंडिंग इन ग्राउंड, उसको क्या हो रहा है, ग्राउंड में भेजकर वापस उसको क्या हो रहा है, रीयूज मतलब कि वापस इस्तेमाल हो रहा है। इन द सेकेंड पार्ट वाटर रिक्वायर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, की सेकेंड पार्ट में क्या दिखाया गया है, वाटर रिक्वायर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड एंड हेंस वाटर इज वेस्टेड, और वाटर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। फोर्थ वन, list down the activities where the water is saved and wasted in your surroundings। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज़, की एक्टिविटीज़ बतानी है जहाँ पर वाटर इज सेव, सेव मतलब कि बचाया जाता है, एंड वेस्ट किया जाता है हमारे सराउंडिंग में, आसपास हम देखते हैं। तो उसका आंसर है, इन माई लोकेलिटी, माई होम, my uncle's home and in अशोक भाई's home water is used economically। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन माई लोकेलिटी मतलब कि मेरे एरिया में, जैसे कि मेरा घर है, माई अंकल्स होम मतलब कि मेरे अंकल का घर है, एंड इन अशोक भाई होम, कि अशोक भाई का घर है, वाटर इज़ यूज इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वाटर इस्तेमाल होता है। वी क्लोज द वाटर टैप एज सुन एज द बकेट इज फुल, जैसे ही बकेट फुल हो जाता है, भर जाता है, हम उसी तुरंत ही उसे बंद कर देते हैं नल को। द अदर हाउस ऑफ अवर लोकेलिटी, जो दूसरे घर है हमारे आसपास लोकेलिटी में, लेट द वाटर ओवरफ्लो, कि वो पानी को ओवरफ्लो होने देते हैं।
दे इवन स्प्रे वाटर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस, कि वो स्प्रे भी करते हैं, उनका जो घर है उनके सामने वो पानी स्प्रे करके इस तरह से वेस्ट करते हैं। पेज नंबर 17, फर्स्ट वन, which aspect in the pictures given above are beneficial for the environment, कि बच्चों जो हमने पेज नंबर 16 के ऊपर पिक्चर्स देखे हैं उनमें से एनवायरनमेंट के लिए कौन सा बेनिफिट है। तो फर्स्ट वन, उसका आंसर इस तरह से है, इन द अबाउ पिक्चर्स द गर्ल लिसनिंग म्यूजिक बाय हेडफोन्स, की गर्ल क्या कर रही है, अबाउ जो ऊपर पिक्चर गर्ल है वो म्यूजिक सुन रही है, किसमें सुन रही है, हेडफोन्स। एंड द बॉय थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन, और बॉय क्या कर रहा है, फेंक रहा है, गार्बेज मतलब कि कचरा, किसमें फेंक रहा है, डस्टबिन। इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, की दोनों एक्टिविटी कैसी है, गुड फॉर द एनवायरमेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, which aspect in the pictures given above are harmful for the environment, किन में से दूसरे जो एस्पेक्ट में से हमें पिक्चर में से फाइंड आउट करना है कि कौन से हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट इस तरह से आएगा, द मैन इज कटिंग अ ट्री विथ एन एक्स, कि मैन क्या कर रहा है, ट्री को कट कर रहा है, किसकी हेल्प से, एन एक्स की हेल्प से। सेकेंड, द बॉय इज ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, की बॉय मतलब लड़का है वो क्या कर रहा है, जला रहा है, फायर क्रैकर्स मतलब कि फटाके जला रहा है। थर्ड पॉइंट है, द मैन इज बाथिंग द डोमेस्टिक एनिमल इन द पॉन्ड, तो मैन क्या कर रहा है, अपना जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको पॉन्ड मतलब कि तालाब में बात करवा रहा है, उसको वहां पर पॉन्ड में जाकर लेकर उसको साफ कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटीज़, कि आप इन एक्टिविटीज़ में कौन सी करते हैं। वाई मतलब कि क्यों, और नोट डाउन से नोट डाउन करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बॉक्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन है व्हाट डू यू डू, सेकेंड वन है व्हाट डू यू नॉट डू, कि आप क्या नहीं करते। थर्ड इज वाई, की क्यों। तो फर्स्ट वन है बच्चों, मैंने यहाँ पर एरो करके फर्स्ट वन लिखा है, उस तरह से आपको भी फिलअप करना है। व्हाट डू यू डू, तो उसमें पहले हम लिखेंगे आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, की मैं गार्बेज किसमें फेंकती हूँ, डस्टबिन में। सेकेंड पॉइंट क्या है, आई ग्रो ट्रीज, की मैं ट्रीज ज़्यादा ग्रो करती हूँ। सेकेंड पॉइंट है व्हाट डू यू नॉट डू, कि आप क्या नहीं करते, आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन, कि मैं खुली जगह पर कचरा कभी नहीं फेंकती। सेकेंड थिंग, आई डू नॉट कट ट्रीज, कि मैं ट्रीज को काट नहीं करती। थर्ड क्वेश्चन हमारा है वाई, तो उसमें क्या लिखना है बच्चों, बाय थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन आई स्प्रेड फिल्थ, की गार्बेज ओपन में थ्रो करने से क्या होता है, फिल्थ। फिल्थ मतलब FILTH, फिल्थ। फिल्थ मतलब कि बदबू, गंदगी। उसके बाद है बाय कटिंग ट्रीज आई डैमेज द एनवायरनमेंट, की ट्रीज करके मैं किसको, एनवायरनमेंट को क्या पहुंचा रहा हूँ, डैमेज। डैमेज मतलब कि नुकसान। फोर्थ क्वेश्चन, what other duty should be obeyed by us to preserve environment, कि what other duties, और कौन सी ड्यूटीज है जो हमें ओबेड मतलब कि हमें फॉलो करनी चाहिए एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व मतलब कि बचाने के लिए। तो फर्स्ट वन इज नेवर स्प्लिट हियर एंड देयर, कभी इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। सेकेंड, नेवर थ्रो डर्टी वाटर इन द ओपन, कि कभी भी गंदा पानी हमें ओपन एरिया में फेंकना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेवर ब्रश फायर क्रैकर्स हैविंग अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, कि हमें ऐसे फटाके नहीं जलाने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा स्मोक मतलब कि धुआं फैलता हो और बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन इंक्रीज हो। लास्ट पॉइंट इज फोर्थ वन, नेवर कट ट्रीज, की ट्रीज को कभी हमें कट नहीं करना चाहिए।